हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली। इस वीडियो का टॉपिक है नरेशन। तो अगर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि नरेशन क्या होता है, तो जो आप बैक बाइटिंग करते हो, चुगली करते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्सन ने जो वर्ड्स आपको बोले थे, जो सेंटेंस आपको बोला था, आप वही सेंटेंस किसी और पर्सन को बता रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? उस सेंटेंस को या फिर उस इवेंट को, उस बात को नरेट कर रहे हो। तो यही क्या होता है? नरेशन। अगर इसे फॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए, जो इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज होती है, तो द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। वो जो आर्ट होता है क्या करने का, कि जो भी हमारा रिपोर्टर था, मतलब फर्स्ट पर्सन जिसने सेंटेंस बोला था, हम उसके वर्ड्स को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, यही क्या होता है? नरेशन। तो ग्रामर में हमारे पास मेनली 2 वेज होते हैं नरेशन को नरेट करने के। किसी भी सेंटेंस को नरेट करने के हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में कितने वेज होते हैं? 2 वेज। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट। तो अगर आपको नरेशन से याद नहीं आ रहा हो कि क्या होता है, अगर आपने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में सुना है, तो वो नरेशन ही होता है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जो मैं 2 तरीकों की बात कर रही हूँ ना, कि हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में 2 वेज होते हैं किसी भी चीज को नरेट करने के, तो वो यही 2 वेज होते हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों को इंडिविजुअली देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब आप किसी रिपोर्टर के वर्ड्स को एज इट इज बोलते हो, जिसने फर्स्ट टाइम में सेंटेंस को नरेट किया था, अगर आप उसके वर्ड्स को एज इट इज बोल रहे हो बिना कुछ चेंजेस किए, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। फॉर एन एग्जाम्पल, आई कैन से दैट राम सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, राम सेड। अब उसका जो कोट है, उसने जो बोला था, उसको भी किस में रखूंगी? इन्वर्टेड कॉमास में। राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। राम ने कहा कि मैं अभी बहुत बिजी हूं। मैंने अगर राम का कहा हुआ सेंटेंस एज इट इज बोल दिया, तो ये क्या हुआ है? डायरेक्ट स्पीच। इसमें जो हमारा राम है वो क्या है? रिपोर्टर, क्योंकि उसने ये सेंटेंस कहा था। फिर सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। सेड क्या है इसमें हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब। और बाकी का जो सेंटेंस जो कि हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा था, वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि आई एम वेरी बिजी नाउ, ये क्या हो गया? हमारा रिपोर्टेड स्पीच। नाउ नेक्स्ट कम्स इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब जो हमारा रिपोर्टर होता है, हम उसके वर्ड्स को, हम उसके कहे हुए वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? उसके कहे हुए वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करके और एक सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, वो क्या था? राम से, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, आई एम वेरी बिजी नाउ। अब इसी को अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी, तो क्या हो जाएगा? राम से, उसके बाद जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास थे, उसे मुझे हटाना होगा। तो अगर मैं उसे रिप्लेस कर रही हूँ, मतलब उसे हटाना तो है, रिमूव तो करना है, पर उसके प्लेस पर कुछ और कंजंक्शन को लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? दैट। राम सेड दैट। फिर उसने उस टाइम क्या बोला था? आई। उसने क्या प्रोनाउन यूज किया था? आई, क्योंकि वो अपने बारे में बोल रहा था। अब हम किसी और से उसके बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आई यूज नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? ही। ओके। फिर उसने क्या बोला था? आई एम। आई एम, क्योंकि वो प्रेजेंट की बात कर रहा था। पर जब मैं अब किसी को ये बात बता रही हूँ, तो वो बात कब की हो चुकी है? पास्ट की। तो मेरा एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज में। उसने बोला था आई एम वेरी बिजी नाउ, तो मेरा क्या हो जाएगा? ही वॉज वेरी बिजी। और जो उसने बोला था नाउ, अभी बिजी हूँ, तो अब मुझे क्या बोलना है कि वो उस वक्त बिजी था, तो मेरा नाउ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देन में। तो मेरा पूरा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या होगा? राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। ओके, आपको समझ में आया कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं और दोनों का मीनिंग क्या होता है। मतलब डायरेक्ट स्पीच हम कब बोलते हैं
जब हम रिपोर्टर के वर्ड्स को एज इट इज प्रेजेंट कर देते हैं, और अगर हम उसके वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं सिंपल वे में, तब हम उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो हमें किसमें हेल्प करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंसेस को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल होता है कि हमें अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है अपने रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंगली। अगर हमने रिपोर्टेड स्पीच देखा कि वो एक पर्टिकुलर टेंस में लिखा हुआ है, तो हमको अपने रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। सपोज अगर वो सेड था तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेड रहता है, पर अगर वो डायरेक्ट स्पीच में सेड टू था तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड हो जाता है। ओके, हमारा सेकंड रूल है कि डायरेक्ट स्पीच में एक इन्वर्टेड कॉमा लगता है, जो कि हमें इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव करना होता है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हटाते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, और उसकी प्लेस पर क्या लगाते हैं, सुटेबल कंजंक्शन। जो भी कोई कंजंक्शन एप्रोप्रिएट हो, सुटेबल हो, वो हम उस सेंटेंस में लगाते हैं। हमारा थर्ड रूल है कि हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन चेंज करना होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, राम ने कहा था आई एम वेरी बिजी नाउ। उसने अपने बारे में जब वो बता रहा था तो उसने क्या यूज किया, आई। पर जब मैं किसी और को उसके बारे में बता रही हूँ, और क्योंकि वो बॉय है, तो मैं क्या बोलूंगी, ही वॉज वेरी बिजी देन। तो मेरा आई किस में कन्वर्ट हो गया, ही में। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वो बोल रहा था तब वो अपने बारे में बता रहा था, अब जब मैं उसके वर्ड्स को बोल रही हूँ तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ, इसलिए हमारा प्रोनाउन भी चेंज होता है। ओके, एंड लास्ट थिंग इज कि जो हमारा एडवर्ब होता है वो भी चेंज करते हैं। जैसे कि अगर टुडे होता है तो दिस डे, टुमारो होता है तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे होता है तो द प्रीवियस डे, या फिर जैसा हमारे सेंटेंस में था आई एम वेरी बिजी नाउ, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था, ही वॉज वेरी बिजी देन। तो नाउ किस में कन्वर्ट हो गया था, देन में। तो इसी तरीके से हमें एडवर्ब में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो ये एक बेसिक क्लास थी नरेशन को लेकर। हम और आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू कि नरेशंस को चेंज किस तरह से करते हैं। थैंक यू सो मच।